हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 60 भूगोल के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कहाँ पूछे गए हैं? एसएससी, रेलवे, एनडीए, जेपीएससी, पीपीएससी, आरआरबी और एसएससी, ठीक है, जेएसएससी। यहाँ पे पूछे गए प्रश्न हैं ये सब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो हमारे ये जो भूगोल के जो प्रश्न हैं वो सेट 3 है, तो आप सेट 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, 1 एंड 2। हाँ, नए वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं तो आप देख पाएँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रिपीटेड सवाल भी है और किसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और एक एक प्रश्न जो है देखते हुए चलने हैं, ताकि कि आपको ये जो प्रश्न पूछे जाए कभी तो आप इसमें गड़बड़ाए ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होने वाले आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए, भूगोल के जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या क्या चीज़ है, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को हम मनाते हैं, ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन डे जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक। दूसरा सवाल कहता है कि वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये जो वायुमंडलीय घटना का अध्ययन है, वायुमंडलीय घटना का अध्ययन बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं मौसम विज्ञान। क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे यहाँ ऑप्शन दिया है उसी के अनुसार से टिक लगाना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मौसम विज्ञान कुछ और चीज़ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन ना होना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है मेटियोट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेटियोरोलॉजी, ठीक है। इसको वायुमंडल के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता क्या है कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। जो सबसे अधिक तापमान है पृथ्वी पर वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया था? देखिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर ये सभी जगहों पर। तो सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर जो स्थान पे तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? जो हजार झीलों की भूमि है वो किससे कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं फिनलैंड को कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे झील हैं, ठीक है। तो इसको हजार झीलों की भूमि के नाम से इसको संबोधित किया गया है। किसे? फिनलैंड को संबोधित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे सवाल है विश्व का, ठीक है। हमारा ये देश का नहीं, भारत का नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा जो गेहूं का उत्पादक देश है वो चीन है। कौन करता है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन? वो चीन करता है, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण भंडारी, जो सोने का भंडार है, स्वर्ण भंडार इसको हम कहते हैं, वो किस रेगिस्तान में पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो रेगिस्तान पाया जाता है मंगोलिया रेगिस्तान में पाया जाता है। किस रेगिस्तान में? मंगोलिया रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग, सॉरी यहाँ पे भारत ना है, यहाँ पे विश्व है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग किस देश में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों एग्जाम्स के लिए, लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखने हैं। तो जो सबसे गहरी और सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कहाँ पे है? वो स्विट्जरलैंड पे है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ दार्शनिक स्थल भी आप देख सकते हैं, मज़ा आता है एकदम पूरा घूमने में, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में मैंगनीज का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ पे मैंगनीज की बात हो रही है, ठीक है। मैंगनीज को इसको हम Mn से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। साइंस की बात करें इसका संकेत को, ठीक है। तो मैंगनीज का जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो मैंगनीज का जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है वो चीन करता है। कौन सा करता है देश? चीन करता है, ये भी आपको याद करते हैं, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यहाँ पे जो ये जो परियोजना है ये विश्व से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे भारत देश से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे भारत में यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात की जा रही है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है हमारा सड़क परियोजना से संबंधित है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो सड़क परियोजना से संबंधित है, ठीक है।
आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो हमारा कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता पे स्थित है। 12 नंबर प्रश्न कहता है पिग्मी निम्न में से किस उद्योग के लिए संबंधित है? ठीक है, ये जो पिंपरी जो है, पिंपरी निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी जो है पेनिसिलिन का उद्योग करता है। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक जैसा रहता है, तो ये जो पेनिसिलिन का उद्योग पिंपरी करता है, तो इस किससे संबंधित रखता है? पेनिसिलिन उद्योग से ये संबंधित रखता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत का प्रथम इस्पात प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया है? जो इस्पात, इसको हम बोलते हैं स्टील। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग हिंदी थोड़ा कम, अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा समझने लग गए। तो भारत का प्रथम इस्पात प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? ये हमारा स्थापित किया गया दोस्तों, 4 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा स्थापित किया गया कहाँ? बोकारो, जमशेदपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का जो उत्पादन है वो कहाँ शुरू किया गया था? पहले बार भारत में खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो किया गया था डिगबोई से किया गया था। कहाँ से किया गया था? डिगबोई से किया गया था। इसको भी आपको याद करनी है क्योंकि ये सिलेबस में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीटेड है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला का जो भंडार है वो कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो कोयला जो खनिज भंडार है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? किस उत्पादन से आप कह सकते हैं? तो ये जो संबंधित है हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन जो फ्लड है वो हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। इसको हम कहते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। सी आंसर ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न कहता है क्या है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? गन्ना यानी इसको हम कतारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतारी। ठीक है, झारखंड में, बिहार में अधिकतर लोग यही बोलते हैं कतारी। ठीक है, तो कतारी का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो इसको जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है हमारा, ये होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? 1 मिनट, हाँ, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मूंगफली जो उत्पादन करता है वो करता है गुजरात। कौन करता है? गुजरात करता है। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? फसल कौन सी उगाई जाती है दोस्तों? इस तो हम लोग बहुत ईजी प्रश्न है, इसको हम कह सकते हैं कि हम लोग सबको गांव में सबको लगभग लगाता है। तो कौन सी फसल लगाता है? धान की फसल लगाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, धान की फसल। ठीक, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? चावल, राइस का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो हमारा पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कहता क्या है कि विश्व में सबसे अधिक केले का जो उत्पादन है वो कौन सा देश करता है? केला, बनाना। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बनाना का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो कौन सा देश करता है? तो ये जो बनाना का जो सबसे उत्पादन करता है वो हमारा भारत देश करता है, प्यारा भारत देश। ठीक है, हम ही लोग यहाँ सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन करते हैं, है ना। विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन सा देश अधिक करता है? तो ये जो करता है हमारा देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या चीज़ है। तो ऑप्शन में है चीन और फर्स्ट में यही आंसर आ जाएगा। चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो चीन ही करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य देश, यहाँ देश की बात करिए। ठीक है, अगर राज्य की बात किया था तो हम लोग झारखंड बोले थे, है ना। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। यहाँ देश की बात आई तो देश में विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है वो चीन करता है। कौन करता है? चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, चीन सही आंसर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? ये भी सबसे बड़ी प्रश्न है जो कि हम एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से इसको हम कहेंगे। तो ये जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो उत्पादन करता है वो करता है कनाडा। कौन करता है दोस्तों? कनाडा करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कनाडा। ठीक है,
आगे चलते हैं, पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है। दोस्तों हर एक एग्जाम में लगभग ना जनजाति से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है। उनमें से ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो विश्व स्तर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है विश्व स्तर के होते हैं, तो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। इसलिए जो पिग्मी जो जनजाति है इसके बारे में बताया गया है, तो कहाँ रहती है, कहाँ के निवासी हैं। तो ये जो सवाल है इसका सही आंसर हो जाता है अफ्रीका। पिग्मी की जनजाति जो है वो अफ्रीके के निवासी हैं। अधिकतर जो जनजाति के बारे में बात की जाए तो अफ्रीका से ही आता है। कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है, ठीक है। अब देखते हैं जुल्लू जनजाति। जुल्लू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जुल्लू जनजाति की बात करें तो ये जो इसका भी सही आंसर हो जाता है हमारा अफ्रीका। कहाँ से? अफ्रीका, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या है कि सवाना घास का मैदान, सवाना एक घास का मैदान है, इसको नाम कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ स्थित है? तो नाम यहाँ बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। उगते सूर्य का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? इसको हम कह सकते हैं उगते सूर्य का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाता है जापान। कौन सा हो जाता है? उगते सूर्य का देश को हम कहते हैं जापान को कहते हैं, ठीक है। सही आंसर जापान हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे कहता क्या है कि सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सफ़ेद हाथियों का देश हम कहते हैं कि लाओस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाओस को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल कहता क्या है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, ठीक है, वो है 2.242%, ठीक है, 2.42%, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ख 4, 2.42%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये जो हमारा इसको मैप ड्रॉ करते हैं, सॉरी ज़्यादा जगह ना होने की वजह से सही से ना ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखो हम बताते हैं, कर्क रेखा इधर से गुजरती है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आपको याद रखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित होने वाला द्वीप कौन सा है? तो ये जो भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है वो है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। से आंसर ख। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तो इसकी जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। कितने है? 7,516 किलोमीटर है भारत की तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश को हम कह सकते हैं वो रहता है हमारा लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाता है लक्षद्वीप। भारत की सबसे लंबी तटरेखा, यहाँ पे लंबी तटरेखा की बात की जा रही है, ठीक है, वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? जो कि इसको हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये जो भारत का नक्शा है, ठीक है, इधर श्रीलंका है। तो कौन सा राज्य है जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो देखो लंबी तटरेखा यानी कि तट, समुद्र के तट, ठीक है। तो इधर में आपका तमिलनाडु है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु का तट रेखा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु, ठीक। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी है। ये बहुत ही सिंपल, साधारण एवं बहुत ही आसान सवाल है। सवाल कहता है कि जम्मू एवं कश्मीर का राज्य की राजधानी है तो कौन सी है? श्रीनगर है, ठीक है। ये हम लोग बहुत ही बच्चे में पढ़े हुए रहते थे, कि रट्टा मार मार के याद कर चुके होंगे बहुत कोई को,
याद हो गया, अभी होगा, ठीक है। आगे कहता है कि महाबलेश्वर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर जो है वो कहाँ स्थित है। तो महाबलेश्वर की जहाँ बात आती है तो वो आती है कहाँ की, महाराष्ट्र की। तो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप की सबसे छोटी ऊंची की वहाँ जिक्र हो रही है। तो ये जो है इसकी जो बातें हो रही है तो ये कौन सी प्रायद्वीप होती है। तो ये प्रायद्वीप है अन्नायमुखी प्रायद्वीप की बातें यहाँ होती है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नायमुखी प्रायद्वीप चोटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कहता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये यहाँ ये छोटा नागपुर पठार की बातें की बात कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात यहाँ की जाती है तो ऊंची चोटी की जाती है तो ये हमारी है पारसनाथ। कहाँ पे है, पारसनाथ है। ये कहाँ है, झारखंड में इसको हम कहते हैं, ठीक है। झारखंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पारसनाथ, है ना। आगे चलते हैं कि केटो गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। ये नाम है, ठीक है। केटो गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का चोटी है। तो ये जो इसकी हम बात करते हैं जब, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है काराकोरम। कौन सा है, K2 K4 काराकोरम किसको हम कह सकते हैं, दो गो के है ना, K2 का को, इसको हम याद रखते हैं तो क्या हो जाएगा, काराकोरम। याद रख सकते हैं आसानी से। देखिए याद रखने के लिए अपने तरीके से कुछ कुछ बनाने पड़ते हैं, कुछ कुछ इमेजिन करके बनाने पड़ते हैं और कुछ कुछ देख के बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो याद करने के तरीके आप कुछ ढूंढ सकते हैं मे बी, क्योंकि हो सके तो हम बताएं वो आपको याद ना हो और कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी चीज़ हों तो हम आपको शेयर कर देंगे याद करने के ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है नंदा देवी शिखर स्थित है। ये जो नंदा देवी का शिखर है वो कहाँ स्थित है, इसका हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है सिक्किम में। कहाँ स्थित है इसका, सॉरी नंदा देवी जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, सिक्किम में नहीं स्थित है। ये जो उत्तराखंड में स्थित है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदरवन, ठीक है। तो ये जिसका सही आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि ग्रेनाइट जो है वो किसका रूप है। यहाँ पे चट्टानों का बताया गया है, 3 तरह के चट्टानें तो होते हैं तो इनमें से कौन सारे चट्टानें होते हैं। तो इसका सही आंसर हमें ढूंढ के बताने हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो हमारा आग्नेय चट्टानों का रूप होता है, ठीक है। एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं कि चट्टानों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चट्टानों में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ये प्रश्न कॉमन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए BBI इसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भ्रंश घाटी प्रवाह किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो भ्रंश घाटी प्रवाह है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर का दामोदर नदी के लिए। किसके लिए, दामोदर के लिए इसका प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे कहता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कब होती है। तो सर्वाधिक मात्रा की जब वर्षा की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में होती है। कौन से माह में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। अधिकतर हम अक्टूबर नवंबर में ही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है वायुदाब सबसे कम होता है किस ऋतु में होता है। वायुदाब सबसे कम, तो वायुदाब की जहाँ बात आती है तो वायुदाब जो सबसे कम होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। वो हल्का होता है तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब जो है सबसे कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब चलते हैं मिट्टी की ओर। ये जो प्रश्न अब आता है मिट्टी की ओर, मिट्टी से देखिए हम आपको बताएं कि चट्टान, ठीक है। भूगोल में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं, ऐसे ना कि कहीं से भी प्रश्न उठाया और डाल दिया, ठीक है। भूगोल को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से भागों में, इससे पर्वत श्रृंखला के बारे में, उस उपनाम के बारे में, ठीक है, चट्टान के बारे में, पृथ्वी के बारे में, और फिर जिसको हम कहेंगे आसमान, जिसे हम हमारा जो है ग्रह के बारे में, ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड उसके बारे में हर एक जगह से टच किया जाता है प्रश्न को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं,
ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कहता क्या है। कहता है जो पीट मिट्टी है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है। तो पीट मिट्टी जो पाई जाती है वो केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में पीट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग कहाँ होता है। जो लेटराइट मिट्टी है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है भवन निर्माण में होता है, यानी कि घर और बनाने के लिए इसको हम घर बनाते हैं ना मिट्टी का, उसमें इसका प्रयोग होता है लेटराइट मिट्टी का, ठीक है। आगे चलते हैं, रेगोर मिट्टी किसका नाम है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे 4 तरह का मिट्टी का नाम बताया हुआ है, तो आपको रेगोर मिट्टी को पहचानना है कि किसको कहा जाता है। तो रेगोर मिट्टी की बात आती है, जिसको हम कहेंगे काली मिट्टी को, इसको कहेंगे काली मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में रेगोर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगोर मिट्टी हम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। अरे जो इसको हम कहते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति को किससे संबंधित है, तो इसकी हम बात करते हैं जब, तो ये जो संबंधित है किस उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। किसके उत्पादन से? मछली उत्पादन से नीली क्रांति जो है वो संबंधित है। आगे है प्रश्न कहता है, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। इसका हम बात करते हैं। देखिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो करता है चीन। कौन करता है? चीन। अब आती है भारत की बारी। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन, हाँ सॉरी कॉफ़ी में चीन नहीं, चाय में, टी में चीन करता है, ठीक है। टी में चीन सबसे ज़्यादा आगे है, इसको हम बात रखना है, कॉफ़ी में नहीं है, ठीक है। तो चीन में जो है भारत में जो है सबसे किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। तो कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि विटीकल्चर किसे कहा जाता है। जो विटीकल्चर है वो किसे कहा जाता है। तो विटीकल्चर की बात करें तो ये जो अंगूर का जो उत्पादन हम करते हैं, ठीक है, इसका उत्पादन करने की विधि इसको हम कह सकते हैं, उसको कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र केसर उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। जी दोस्तों, केसर जो है बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है उस राज्य का नाम बताना, ठीक है। हर राज्य में केसर उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तो सबसे ज़्यादा केसर जो है उत्पादन कौन सा राज्य करता है, वो हमारा जम्मू कश्मीर करता है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है, इसीलिए केसर जो है बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है? बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है क्या है कि ओलरी कल्चर, जिसको हम कह सकते हैं, ओलरी कल्चर का का संबंध है, किससे संबंध है? ओलरी कल्चर की बात करें तो यह किससे संबंध है, इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि सब्जी विज्ञान से। किससे? सब्जी विज्ञान से संबंधित है ओलरी कल्चर, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। समुद्र तल से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, इसको हम कहेंगे। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाता है साल। साल को हम कहते हैं कि सखुआ, ठीक है। नॉर्मल अगर गांव में जाइएगा तो आप सखुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो साल को हम इसको कह सकते हैं कि सखुआ समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी पर पाई जाती है, ठीक है। सही आंसर हो जाता है साल का पेड़। आगे चलते हैं कि जंगल की आग, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जंगल की आग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जंगल की आग की बात करें तो जंगल की आग जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसको आपको याद करने हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का कुल कितना प्रतिशत भाग पर वन भूमि है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वन भूमि, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं वन भूमि कितने प्रतिशत भाग पर है। तो भारत का जो है लगभग 23% भाग पर वन भूमि है। कितने हैं? 23% भाग पर वन भूमि है। तो सही आंसर हो जाता है 23%, ठीक है।
आगे है ये भी सवाल बहुत ही रोचक है और इसको हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भी। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भोजपत्र का वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी में पाया जाता है दोस्तों। इसको आपको याद रखने से आंसर है नीलगिरी में पाया जाता है, ठीक है। आगे का प्रश्न कहता है काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको हम कहेंगे, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, तो इसको हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो काजीरंगा पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडा के लिए काजीरंगा पार्क प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हमने 60 प्रश्न किए, ठीक है, 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न किए। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने कितने सही आंसर किए, ठीक है, सही आंसर आपने कितने करे वो भी बताएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हाँ, और एक लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत आप सभी को, ठीक है।